5 कोस की ये काशी, ये भी कोई साधारण सी भूमि नहीं है जहां पर आप कथा श्रवण कर रहे हैं। विश्वनाथ की ये भूमि, महाराज द्रोणागिरी राजा के 3 बेटे थे। कितने बेटे हैं? जम के बोलिए 3। द्रोणागिरी राजा के 3 पुत्र। एक बार माता पार्वती जी ने जब तप किया तो भगवान शंकर ने पूछा, बोलो पार्वती क्या चाहिए? पार्वती जी कहती हैं, मुझे तप करना है, साधना करना है, और मुझे साधना में यहाँ पर बैठकर भजन करने में तकलीफ होती है। आप कोई ऐसी कंदरा ला कर दीजिए, ऐसा कोई पर्वत ला कर दीजिए जहां बैठकर मैं तप कर सकूं। भगवान शंकर बोले, इतनी सी बात? भगवान शंकर उसी समय पर गए, द्रोणागिरी के सामने जाकर खड़े हो गए। द्रोणागिरी, मुझे तुम्हारा बड़ा बेटा चाहिए। बोले ना, लेकर जाइए। क्यों पूछा? क्योंकि कोई अगर मांग रहा है तो पूछना तो पड़ेगा। दशरथ जी से उनके बेटे राम लक्ष्मण मांगे तो पूछा विश्वामित्र जी से, काहे के लिए चाहिए? विश्वामित्र जी ने कहा, राक्षसों का संहार करना। अब दशरथ जी का मन दे कि नहीं दे, पर बताना तो पड़ेगा ना किस लिए चाहिए। कोई तुमसे कहते जरा तो हैंडसेट दीजिए, जरा मोबाइल दीजिए, क्यों चाहिए? मेरे को घर पे बात करना है थोड़ा। अच्छा तो लीजिए। तो कुछ पूछे तो बताए। पूछा भोलेनाथ जी से द्रोणागिरी ने, काहे के लिए चाहिए बेटा? महाराज, हमारी धर्म पत्नी माता पार्वती को तप करना है, आप दीजिए। द्रोणार्थ को लेकर आ गए। द्रोणागिरी के 3 बेटे, द्रोणार्थ, कांतानाथ और गोवर्धननाथ। और भारत की भूमि पर 3 पर्वत ऐसे हैं जिनकी पूरी पूरी परिक्रमा होती है। पूरी पूरी भारत की भूमि पर 3 पर्वत ऐसे हैं जिन पर दूध चढ़ता है। द्रोणार्थ, कांतानाथ और तीसरे नंबर पे गोवर्धननाथ। महाराज हमें द्रोणार्थ दीजिए। प्रभु द्रोणार्थ, हाँ ले जाइए। और द्रोणार्थ को लाकर भगवान ने गंगा के घाट पर, तो ये जो काशी बसी है ये द्रोणार्थ पे बसी। विराजमान है। काशी 5 कोस की, द्रोणार्थ 5 कोस का, कांतानाथ 3 कोस का और गोवर्धननाथ 7 कोस। 7 कोस। तो महाराज ये विश्वनाथ की जो ये धरा है, काशी जो भूमि है, जिसको मोक्ष भूमि कहा गया, अभी मुक्त नगरी। कौन सी नगरी है? अभी यहां जन्म लेने वाले को भगवान मुक्त कर देते हैं, उसका फिर जन्म नहीं होता। दुनिया के लोग मरने के लिए भी तरसते हैं यहां। और सही है, बिल्कुल कहने वाले ने बिल्कुल सत्य कहा है। मकान आपकी पसंद का होता है, घर आपकी पसंद का, मकान आपकी। कैलाशी अविनाशी शिव